इतने रेगुलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको क्लास में समझ में आ रहा है। यस बेटा मैम। कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। अगर आपको मैं चाहते हैं आपकी मैं किसी और तरीके से समझाऊं या दोबारा पढ़ाऊं तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, ठीक है। चलो आज हम दूसरी पोम करते हैं, यूनिट 2 चैप्टर 4 अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये एक्चुअली की ब्रिज है लंदन में, ये ब्रिज है, ये इसके बारे में कविता लिखी हुई है। और वो इंग्लैंड के पोएट हैं, कवि हैं, और उन्होंने इस ब्रिज के बारे में ये कविता लिखी है, ठीक है। ओके, बट बिफोर वी बिगिन विद द पोम, a bridge connects people on either sides of a river or valleys in cities or villages. What is the importance of a bridge to both cities and villages? तो ब्रिज क्या होती है कि दो बीच में से नदी जा रही है या कोई नहर जा रही है और दो साइड्स हैं, एक तरफ शहर हो सकता है, एक तरफ विलेज हो सकता है, या दोनों तरफ शहर हो सकते हैं या दोनों तरफ गांव हो सकते हैं। ब्रिज उन दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ब्रिज का क्या फायदा होता है? शहर में क्या फायदा होता है कि ब्रिज से ट्रैफिक का जो कंजेशन होता है, आने जो जाने में आने जाने में फायदा होता है, आने जाने टाइम में बचता दिक्कत है। नहीं। हाँ, आने जाने से दिक्कत नहीं होती, जल्दी पहुंचते हैं, है ना। हाँ, फैसिलिटेट ट्रेड एंड वेरी कॉमर्स। गुड। ट्रेड एंड कॉमर्स, सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए ब्रिज से आसानी होती है। इम्प्रोव्स कनेक्टिविटी। improves connectivity, very correct. So कंजेशन भी कम होता है ट्रैफिक का। अगर रोड से नीचे, नीचे से लंबे रास्तों से जाएंगे बहुत ट्रैफिक हो जाता है, अगर ऊपर से ब्रिज बन जाती है तो समय बचता है। इट इज क्विकर, इट कंट्रोल्स ट्रैफिक, इट रिड्यूसेस ट्रैफिक कंजेशन, है ना। और जो कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, बीच में अगर रिवर आ जाता है तो शहर दो हिस्सों में बट गया, तो उन दो हिस्सों को कनेक्ट करती है ब्रिज, राइट। सो इट कनेक्ट्स टू different parts of the city or two different cities or two different villages. तो ओवरऑल कनेक्टिविटी बढ़ती है, टाइम बचता है, ट्रैफिक कंजेशन कम होता है, ट्रेड फैसिलिटेट होती है, और सामान लाना, ले जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना ईजियर हो जाता है, ठीक है। विलेजेस में भी वही है, अगर विलेजेस में ब्रिज होती है तो विलेजेस से शहर जाना आसान हो जाता है, टाइम बचता है। एक्सेस और टू एमिनिटीज यस, एंड सर्विसेज। वेरी गुड। एंड जैसे अभी प्रेमा मैम बात कर रही थी, इट मेक्स इट इजियर फॉर फार्मर्स टू टेक क्रॉप्स टू द मार्केट्स। अगर आप मैम, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और reduces isolation during floods और heavy rains। कई बार बहुत बारिश होती है तो कुछ शहर के टुकड़े बाकियों से अलग हो जाते हैं, तो ब्रिज उस समय काम आती है ना। तो उस समय ब्रिज क्योंकि ऊंचाई पे है, वो बाढ़ से नहीं डूबेगी, तो वो दो शहरों को कनेक्ट करने में मदद करती है, ठीक है। ओके, now next question. Building a bridge needs careful planning.
Think about what goes on before the actual construction begins. तो हम और आप देखते हैं कि अच्छा वहां पे ब्रिज बन रही है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रिज बनने से पहले बैकवर्ड प्लानिंग होती है. पहले बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है, ऑफिस में बैठ के कागज पे मेजरमेंट लेके. feasibility studies, ओके, site surveys, यस. तो यू design and engineering, पूरा इंजीनियरिंग का पूरा देखा जाता है कि कहाँ Fund- किस तरह के नट. funding and approvals, फंडिंग, यस. देन यू नीड टू नो पैसा कहाँ से आएगा, किस चीज में कितना पैसा लगेगा. फंड एलोकेशन होता है कि लोहे में हम इतना खर्चेंगे, सीमेंट में हम इतना खर्चेंगे, ह्यूमन रिसोर्स पे जो लोग काम करेंगे इस प्रोजेक्ट पे उस पे हम इतना खर्चेंगे. तो उस तरह से फंड एलोकेशन होता है और बजट का एस्टिमेट लगाया जाता है कि मोटा मोटा इतना खर्चा आएगा, क्योंकि उसी बजट के अंदर आपको सरकार को काम करके पूरा करके देना होता है ना. उसके बाद गेटिंग गवर्नमेंट अप्रूवल्स. एक बार आपने प्लानिंग कर ली, आपने सर्वे कर लिया, आपने देख लिया वहां किस तरह की ब्रिज बननी है, कितना लोहा लगेगा, कितना भारी. जमीन संपादन भी होता है मैम. हाँ, जमीन संपादन भी होता है. यू स्टडी सॉइल एंड वाटर कंडीशंस, क्योंकि हर जगह की सॉइल अलग होती है, तो उसको अलग तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ब्रिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. मिट्टी के बेसिस पे है ना, तो वो बहुत जरूरी है. तो ये सब पहले प्लान किया जाता है, इससे पहले कि आप ब्रिज बनाने का एक्चुअल काम शुरू करें. तो ये सब पहले प्लान किया जाता है डिटेल में, है ना. उसके बाद फिर वो सामान का अरेंजमेंट होता है, मशीनरी चाहिए, सामान चाहिए, लेबर चाहिए जो उसको बनाएगा, और इंश्योरिंग सेफ्टी मेजर्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. और जब ये काम चल रहा होता है तो आसपास के लोगों को भी सेफ रखना होता है कि वहां पे किसी काम करने वाले को चोट ना लगे, उसके ऊपर सामान ना गिरे भारी. वहां से जो लोग जा रहे हैं, आसपास जो लोग रह रहे हैं, या वहां से यातायात से जा रहे हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं, उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे. और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी, वहां पे जो आसपास पानी है, नदी है, उस सब में किसी तरह की हानि ना हो. तो ब्रिज बनाते वक्त पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखना जरूरी है ना. ओके, नाउ you might have visited a bridge. What do you see from a bridge? अगर आप ब्रिज पे खड़े होके देखें तो what can you see? आसपास आपको क्या दिखता है? नेचुरल पानी दिखता है. फीचर्स, वेरी गुड. नेचुरल फीचर्स, नेचुरल फीचर्स दिखते हैं. नेचुरल फीचर मतलब अर्बन लैंडस्केप, जैसे लक्ष्मण झूला गए हो? लक्ष्मण झूला भी एक तरह का ब्रिज है ना. तो वहां क्या दिखता है? आसपास शहरी शहर दिखते हैं, टूरिस्ट दिखते हैं, पानी में तुम्हें बोट्स दिखती हैं और टूरिस्ट दिखते हैं, पिलग्रिमेज पे आए हुए लोग दिखते हैं, रोड्स दिखते हैं, रोड्स पे व्हीकल्स चलती हुई दिखती है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन दिखती है, पीपल वॉकिंग, पीपल एंड एक्टिविटीज, people and their activities. You see people विल्ड walking, लाइफ, या हो सकता है वहां पे फिशिंग चल रही हो, या लोग आसपास काम कर रहे विल्ड हैं, लाइफ, कोई धोबी घाट हो, वहां पे कपड़े धुल रहे हैं, है ना. देन यू सी बर्ड्स, है ना, डिफरेंट बर्ड्स, दैट यू सी डिफरेंट बर्ड्स अराउंड. और क्या दिखता है? सनसेट दिखता है, सनराइज दिखता है, वन्य जीव, वन्य जीव दिखते हैं, पानी के जीव ना, यस मैम, पानी के जीव दिखते हैं.
एक्वेटिक। Yes, ma'am. हाँ, और आसपास अगर पेड़ पौधे हैं वो दिखते हैं, पूरा शहर दिखता है ब्रिज से खड़े होके, दूर दूर तक के घर दिखते हैं, ऑफिसेस दिखते हैं, बिल्डिंग्स दिखती हैं, है ना। और रात को ब्रिज पे खड़े हो तो सब घरों की लाइट्स जली हुई हैं, तो पूरा शहर देख पाते हो तुम, काफी दूर दूर तक, है ना। तो Yes, सिटी ma'am. स्काईलाइन दिखती है, विलेजेस दिखते हैं, पूरा शहर आपको एक ब्रिज के ऊपर खड़े होके आप देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बहुत ही पॉपुलर पोइट हैं यूके के, और ये 1843 से 50 में इनकी डेथ हुई, 1850 में, तो ये करीब 200 साल पुराने पोइट है। और इनकी कविताओं को रोमांटिक पोइट्री कहते हैं, और अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज उनकी काफी पॉपुलर पोएम है। तो ये असल में एक ब्रिज है जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। Earth has not anything to show me more fair. Dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. A city now doth like a garment wear the beauty of the morning silent bear. कहते हैं इससे सुंदर जगह धरती पे बनी ही नहीं है। कहते कोई भी यहाँ से बिना, ये हो ही नहीं सकता कि कोई यहाँ से जाए और ये दृश्य उसके दिल को ना छुए। This city now doth like a garment wear. ये शहर एक कपड़े की तरह उसने आज की सुंदरता को एक गहने की तरह, एक कपड़े की तरह पहना हुआ है। शांत, सुंदर, और क्या है यहाँ पे? शिप्स हैं, टावर्स हैं, डोम्स हैं, थिएटर्स हैं, टेम्पल्स हैं। तो ये सब उनको ब्रिज से दिख रहा है, तो उनको पूरा शहर दिख रहा है ब्रिज से खड़े होके। वो शिप्स देख सकते हैं, टावर्स देख सकते हैं, डोम्स देख सकते हैं, थिएटर्स, टेम्पल्स, सब उनको दिख रहा है। फ्रॉम द फील्ड्स टू द स्काई, उनको दूर दूर तक खेत दिख रहा है और ऊपर उनको पूरा स्काई दिख रहा है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, तो सब चमक रहे हैं और हवा बहुत साफ है, हवा में बिल्कुल भी स्मोक नहीं है। Neither did sun more beautifully steep in its first splendor valley rock or hill. कहते सन कभी भी सनराइज कभी भी इतना सुंदर नहीं लगा। Never saw I, never felt a calm so deep. कहते मैंने इतनी शांति मुझे कभी नहीं महसूस हुई जितनी मुझे अभी यहाँ पे लग हो रही है। यहाँ बिल्कुल शांति है, हवा साफ है, दूर दूर सब तुम शहर को देख सकते हो, और सूरज धीरे धीरे उग रहा है, जो वैली, रॉक, हिल सब पे चमक रहा है, अपनी रोशनी डाल रहा है, और मुझे सब कुछ शांत है, बिल्कुल बेर है, कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी हलचल नहीं दिख रही। वहां पे खड़े होके ब्रिज के ऊपर मुझे शिप्स दिख रही हैं, मुझे टावर्स दिख रहे हैं, डोम्स दिख रहे हैं। डोम्स होती हैं बिल्डिंग्स जो ऐसे गुंबद, Yes, ma'am. थिएटर्स और टेम्पल्स मुझे सब दिख रहे हैं, और बहुत ही शांत और बहुत अच्छी फीलिंग मुझे हो रही है इस ब्रिज पर खड़े होके। The river glides at his own sweet will. कि जो रिवर है वो धीरे धीरे शांति से अपनी मौज में, अपनी मस्ती से धीरे धीरे चल रहा है। Dear God, the very houses seem asleep.
कहते इतनी शांति है कि ऐसा लग रहा है कि घर भी सो रहे हैं, सिर्फ घर के लोग नहीं सो रहे, घर भी सो रहे हैं, इतनी शांति है. And all that mighty heart is lying still. What is the mighty heart? और mighty heart बिल्कुल शांत है. Okay. Okay. तो माइटी हार्ट वो कह रहा है इंग्लैंड का दिल. इंग्लैंड का दिल क्या है? लंदन. लंदन उसका कैपिटल है. तो वो लंदन को इंग्लैंड का दिल कह रहा है कि इंग्लैंड का दिल शांत है. इंग्लैंड का दिल मतलब लंदन, द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड. और वो ब्रिज कहाँ पे है? लंदन में है. जैसे हम कहते हैं ना दिल्ली इज द हार्ट ऑफ इंडिया, हमारा कैपिटल है, तो दिल्ली हमारे देश की धड़कन है. तो ऐसे ही वो लंदन को माइटी हार्ट कह रहे हैं कि घर भी सोए हुए हैं और जो हमारा दिल है, हमारे देश की जो धड़कन है लंदन, वो बिल्कुल शांत है. ओके. इसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चंस. पोम पे क्वेश्चंस बनाने हैं आपको. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज? कैन यू गिव मी सम क्वेश्चंस इन द चैट? आप मुझे बता सकते हैं कुछ क्वेश्चंस? What is the time in the poem? Which river flows through the city in the poem? River कौन सा है? River Thames. How does the poet describe the city in the morning? What is the mood of the poet when he sees the city from the bridge? तो ये सब questions हैं. Okay. Choose the correct alternative for the given lines. Focus on the inference of the poet. कि इन लाइंस में कवि क्या कहना चाह रहा है. ठीक है. कहते हैं अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, कि इससे सुंदर, इससे अच्छा धरती पे कुछ है ही नहीं. तो क्या कहना चाह रहे हैं पोएट? Ma'am, the poet think that there is no place on the earth which is as beautiful as this one. वेरी गुड. थर्ड वन राइट. Yes, ma'am. बहुत अच्छे. वेरी गुड. ये नहीं है प्लेस वाज नॉट सो गुड, बिल्कुल नहीं. देयर इज अनदर प्लेस मोर ब्यूटीफुल देन दिस, बिल्कुल नहीं. कह रहे हैं कि इससे सुंदर कोई जगह है ही नहीं. देयर इज नो प्लेस ऑन अर्थ which is as beautiful as this one. Next is, dull would he be of soul who could pass by. ये वो बहुत ही डल आत्मा का होगा जो यहाँ से चला जाए और इस जगह से मंत्रमुग्ध ना हो.
पहला मैम, one can walk over the bridge and ignore the surrounding beauty. Very good. He says, जो ब्रिज के ऊपर से चला जाए और उसकी ब्यूटी को इग्नोर कर पाए वो बहुत ही मंद आत्मा का इंसान होगा। जिसकी आत्मा जगी हुई है वो यहाँ से बिना प्रभावित हुए जा ही नहीं सकता। Earth has not anything to show more fair. This line expresses the poet's feelings. The sight he saw from the bridge is beautiful. There are a few more lines similar to the above. Let's find them and discuss what they express. इस भाव से मिलती जुलती कुछ लाइन्स हैं क्या पोम में? That earth has not anything more fair. Yes, ma'am. This line expresses the poet's feeling that the sea. Okay. तो ऐसी कौन सी लाइन्स है पोएम में जिसमें यही भाव है? कोई भी 3 वाक्य उठा सकते हो, पूरे में उन्होंने सुंदरता की ही बात की है। कहते हैं a sight so touching in its majesty, है ना? Never did the sun more beautifully steep in his splendor. कहते हैं इससे ज्यादा किसी हिल पे, रॉक पे या वैली पे सूर्य उससे ज्यादा सुंदर नहीं लगा जितना वेस्टमिंस्टर ब्रिज से लगता है। ओके। The poem creates a delightful picture of the city, rich in its natural beauty. Pick out lines from the poem which give a pictorial effect of the poem. तो वो लाइन्स निकालिए पोएम में से जिसमें वो पिक्टोरियल इफेक्ट देते हो, जिसमें इमेजरी हो, जिसमें वो शब्दों से एक इमेज क्रिएट कर रहे हो। जब वो बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज, ठीक है, जब वो शब्दों से आपके दिमाग में एक प्रतिमा बनाते हैं, उन शब्दों को निकालो। जिसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, और आपके आंखों के सामने एक शांत और खाली शहर, आपके मन की आंखों के सामने एक इमेज आ जाती है ना? हवा में कभी उज्जवल और जगमगा रहे सूरज। बिल्कुल। एक्चुअली सारी पोम वही है, उन्होंने शब्दों का ही खेल है सारा। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, चमकती चमकती साफ हवा में तुम शहर में सांस ले रहे हो, है ना? जैसे कहते हैं शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स। तो आप जब देखते हो आपको ये सब बिल्डिंग्स दिख रही हैं। फिर कहते हैं द रिवर ग्लाइडेड एट इट्स ओन स्वीट विल। वो भी आपको लगता है कि रिवर अपने पेस पे मजे से चल रही है, किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर कहते हैं और ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, है ना? ये सब शब्दों से वो आपके दिलो दिमाग पे एक इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है?
Find out words and phrases that describe the following. One is done for you. Sight, touching in its majesty. एयर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा फ्रेज है? एयर को fresh air, smoky air, still air, स्मोकलेस एयर. कविता में क्या यूज still किया air. है? कविता में यूज किया है स्मोकलेस एयर, है ना? Yes, ma'am. हमें अपने मन से नहीं लिखना. इट सेज फाइंड आउट वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हिच डिस्क्राइब द फॉलोइंग. ये सारे वर्ड्स कविता में हैं, तो हमें पोम से डिस्क्रिप्शन निकालना है. तो स्मोकलेस एयर. रिवर को कैसे डिस्क्राइब किया है? Following river, The river glideth at his own sweet will. कि रिवर अपनी ही मस्ती में चल रहा है. उसको किसी से कोई मतलब नहीं है. कोई आए कोई जाए, सुबह है शाम है, आंधी है तूफान है, वो अपनी मस्ती में बह रहा है. ओके. हाउस. हाउस को कैसे डिस्क्राइब किया है पोम में? हाउसेस को कैसे डिस्क्राइब किया है? द वेरी हाउसेस सीम asleep. कि लोग तो सो ही भी रहे हैं, घर वालों को भी देखकर ऐसे लगता है कि जैसे घर वाले तो सो रहे हैं, घर भी सो रहे हैं. इतनी शांति, इतना क्वाइट, इतना बिल्कुल शांत. ऐसा लग रहा है सिर्फ घर वाले नहीं, घर भी सो रहे हैं. द वेरी हाउसेस सीम asleep. This is how houses are described. Morning. Morning कैसे डिस्क्राइब किए पोम में? ऊपर के 5वें लाइन में. हाँ बताओ. Beauty of the morning, silent. साइलेंट बेयर, है ना? Yes, देखिए ma'am. मॉर्निंग बहुत सुंदर है, शांत है. और बेयर मतलब ना बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल शांति. सब सोए हुए हैं, शहर सोया हुआ है, लोग सोए हुए हैं, यहाँ तक कि घर भी सोए हुए हैं. कोई हलचल नहीं, कोई किसी तरह की मूवमेंट नहीं है. सन. सन. 9th नंबर में. Never did sun more beautifully sleep. Steve है. Sun in its splendor means
Never did sun. जितना सुंदर सन वेस्टमिंस्टर ब्रिज से लग रहा है उतना किसी भी वैली या रॉक और या हिल से नहीं लगा। वहां वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये सनराइज का समय है ना? Yes, ma'am. ओके, रीड द लाइन, the city now doth like a garment wear. The poet imagines that the city is wearing a beautiful garment. इसको कहते हैं personification. जब किसी नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग बना के जब उसको एक इंसान का औहदा दे देते हैं तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। जब एक नॉन लिविंग थिंग को आप एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। Definition. ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि द सन पीप थ्रू माई विंडो। अब सूरज तो नॉन लिविंग है, सन तो नॉन लिविंग है, लेकिन मैं बोलूं सूर्य मेरी खिड़की से झांक रहा था। तो कौन झांकता है खिड़की से? इंसान झांकता है ना? तो मैं उसको नॉन लिविंग थिंग को, सन को एक बच्चे की तरह अपनी खिड़की से झांकता हुआ अगर मैं डिस्क्राइब करती हूँ तो मैं उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर रही हूँ, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को जो अजीब हो उसको जीव वाले हम क्वालिटीज देते हैं तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इस कविता में कौन सी पर्सोनिफिकेशन आपने देखी? ह्यूमन क्वालिटीज किस किस में देखी? इंसान कपड़े पहनते हैं, उन्होंने कहा सिटी ने कपड़े की तरह क्या पहना हुआ है? सुंदरता, ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। The city are both like a government here. हाँ, सिटी कपड़े थोड़ी पहनती है, सिटी इंसान थोड़ी है, लेकिन हमने सिटी को पर्सोनिफाई कर दिया एक इंसान की तरह। दूसरा पर्सोनिफिकेशन क्या है? वो कहते हैं द रिवर ग्लाइड। Wearing a garment of human action, or the city now doth like a government garment wear. हाँ, तो सिटी ने एक गारमेंट कपड़े की तरह ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग को पहना हुआ है। तो ये तो हो गया एक पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, दूसरा पर्सोनिफिकेशन क्या है? Wearing a garment of ये तो human पहला हो गया action. ना बेटा। जैसे Uh, इंसान कपड़े पहनते हैं ऐसे सिटी ने कपड़े पहने हुए हैं। क्या कपड़े पहने हुए हैं? ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। दूसरा हो गया द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ओन स्वीट विल। जैसे कोई मस्त मौला इंसान अपनी मर्जी से अपनी धुन में चल रहा हो, वैसे ही वो जो रिवर है वो अपनी धुन में बह रहा है। तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। इसको भी एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है कि वो एक मस्त इंसान की तरह अपनी धुन में बह रहा है। नदी बह रही है। तो ह्यूमन लाइक इंडिपेंडेंस, एक इंसान की तरह जैसे वो अपनी मर्जी की मालिक हो। और तीसरा क्या है? एक और है, सोच के बताओ। तीसरा है
The very houses seem asleep. कि घर मजे से सो रहे हैं. तो कौन सोता है? घर तो नहीं सोते, लोग सोते हैं. तो जब वो कहते हैं द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, तो वो घर को उन्होंने ह्यूमन क्वालिटी दी है कविता में, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. ठीक है, तो ये 3 पर्सोनिफिकेशन है पोएम में. तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1 A1 A2 and A3 and A4. A4 का आप सिर्फ ये 1 and 2 कर सकते हैं, 3 छोड़ सकते हैं. ओके, ये हम कर चुके हैं. हाँ, ये मैं चाहती हूँ आप सोच समझ के चैट में करें. The pride of any city is its skyline. Write 5 lines about where you live and what makes you proud of it. तो 5 लाइन में आप लिखो कि आप जहां रहते हैं ठीक है, चैट में लिखिए Yes, ma'am. अपने शहर के बारे में कोई भी 2 3 4 लाइन. स्काईलाइन कहते हैं इसको. दूर से जब अब तुम शहर को देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? जहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहां तुम्हें ये स्काईलाइन दिखती है. अगर कहीं बहुत साफ आसमान है तो तुम्हें बादल दिखते हैं. अगर आसपास कोई नदी है तो उस तरह की आपकी स्काईलाइन दिखती है. तो आप जहां भी रहते हैं वहां कैसा आसमान है, कैसी सीनरी है, क्या दिखता है, और आपको अपने शहर के बारे में क्या पसंद है, वो आप चैट में लिख सकते हैं. जैसे आई लिव इन ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा में बहुत ग्रीनरी है. देयर इज अ लॉट ऑफ greenery in my city. कैसा ट्रैफिक है, कैसे लोग हैं, क्या आपको पसंद है? आपका शहर शाम को सुंदर लगता है या सुबह सुबह सुंदर लगता है या दिन में जब चहल पहल होती है, जब मूवमेंट होती है तब सुंदर लगता है? चलो इसको आप बाद में तसल्ली से लिख सकते हैं. हम एक काम करते हैं, जो नई वोकैबुलरी है इस पोम की वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ऑस्ट्रक, चकित, औचक्य होना. The poet was awestruck by the morning view of London.
ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी माने शांति, शांतता. The poet enjoyed the tranquility of the sleeping city. कि सब सो रहे हैं तो कवि को वो शांति बहुत अच्छी लग रही है. मैजेस्टिक, भव्य. जब चारों तरफ रोशनी हो, शांति हो, साफ हवा हो, सुंदर सा सूरज उग रहा हो, तो बहुत ही भव्य दृश्य है. गारमेंट, पोशाक, वस्त्र. What you wear, garment. The city wore the garment of the morning beautifully. कि जो सुबह का पोशाक, सुबह का वस्त्र जो शहर ने पहना हुआ था वो बहुत ही भव्य लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था. पर्सोनिफाई, किसी को पर्सन का रूप देना, मतलब मानव का रूप देना. वर्ड्सवर्थ ने क्या किया? वर्ड्सवर्थ personifies the city as a living being. वो शहर को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे किसी इंसान को डिस्क्राइब कर रहे हो. उन्होंने लंदन शहर को एक पर्सन बनाकर डिस्क्राइब किया है. ग्लाइड्स मतलब बहना. The river glides smoothly under the bridge. Harmony, हार्मनी मतलब मिलजुल कर रहना, सुसंवाद. All things in nature live in harmony in the poem. जिन शहरों में बिल्डिंग्स बन जाती हैं, ब्रिज बन जाते हैं, वहां पे शोर शराबा, चहल पहल, पोल्यूशन सब हो जाता है. लेकिन इस कविता में सब शांत है, सब खुश है, हवा साफ है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, लोग आराम से सोए हुए हैं. तो ऐसा लगता है कि इस कविता में सब कुछ हार्मनी में है, कुछ भी उथल पुथल नेचर में नहीं है. सीरीन, शांत. अर्ली मॉर्निंग, सनराइज का समय है और लंदन शहर वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़े होके देखो तो बिल्कुल शांत लग रहा है, आराम से पूरा शहर सो रहा है. The serene mood of the city brought peace to the poet. तो कवि को वहां पर बहुत शांति महसूस हो रही है. ट्रिब्यूट, अभिवादन. The poem is a tribute to the quiet beauty. कवि ने शहर को और सोते हुए लंदन शहर को या वेस्टमिंस्टर ब्रिज से जो लंदन दिख रहा है उसकी सुंदरता की का अभिवादन किया है. फ्यूजन, मिलन, एकत्रीकरण. The fusion of city and nature made a special view. तो इस कविता में क्या किया है कवि ने? उन चीजों को भी सुंदर बताया है जो इंसान ने बनाए हैं और उन चीजों को भी सुंदर बताया है जो प्रकृति से हैं. जैसे सनराइज को सुंदर बताते हैं, बहते हुए रिवर को सुंदर बताते हैं, लेकिन बिल्डिंग्स को भी सुंदर बताते हैं, डोम्स को भी सुंदर बताते हैं, सोते हुए घरों को भी सुंदर बताते हैं. तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने फ्यूजन किया है सिटी और नेचर का, कि उस शहर में प्रकृति और इंसान की बनाई हुई चीजें दोनों बहुत सुंदर लग रही हैं और मिलजुल कर एक खास तरह का व्यू बना रही हैं.
एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब उच्च स्तर का, उठा हुआ. He used elevated language to show his deep feelings. तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत ही उच्च कोटि की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं. बहुत ही अच्छे शब्द, प्यारे शब्द, गहरे शब्द अपनी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. और कविता में क्या है? स्टिलनेस है, शांति है, स्थिरता है. The stillness of the morning felt magical. तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, चारों तरफ बिल्कुल शांति. अगर घर तक सोए हुए हैं तो लोग, पेड़ पौधे, चिड़िया सब सोए हुए हैं. सिर्फ जो रिवर है वो अपनी मस्ती में बह रहा है और सब कुछ आसपास बिल्कुल शांत है. The stillness of the morning felt magical. ठीक है. So this is the vocabulary in the poem. ये आंसर्स हैं, ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी. और ये कविता का समरी है. The poem describes the poet's awestruck admiration for the early morning view of London as seen from Westminster Bridge. So Westminster Bridge पे खड़े होके जो लंदन दिखता है उसकी सुंदरता से चकित होकर अपनी एडमिरेशन जो है, अपनी जो सौंदर्य है उस सीन का, उस शहर का जो दृश्य है, उसको शब्दों के द्वारा विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें दिखाया है, समझाया है, बताया है कि कोई दौड़ भाग नहीं है, चारों तरफ शांति है, इमारतें आराम से खड़ी हैं, ऐसा लग रहा है सो रही हैं. और रिवर थेम्स जो है, जिस रिवर पे वो ब्रिज बनी है, वो अपनी मस्ती में, अपनी शांति में, अपने तरीके से बह रहा है. और जो आसमान है वो और थेम्स, ऐसा लग रहा है आसमान, थेम्स, शहर, ब्रिज सब एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य में एक साथ जी रहे हैं, एक साथ अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं. बहुत ही सुंदर पोम है, बहुत ही प्यारी पोम है. इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप इन भावनाओं से कनेक्ट कर सकते हैं. तो होमवर्क मैंने आपको बता दिया है. Yes, ma'am. है ना? इसको लिख के जरूर प्रैक्टिस करिएगा बेटा. ये रिसोर्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगी. ठीक है. और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं. ऑल राइट बेटे. Yes, ma'am. बाय बाय. गुड नाइट.